हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, एकांक सदिश है क्या। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग समझ लेते हैं तो आगे के क्लास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एकांक सदिश है किसी भी राशि को प्यारे बच्चों सदिश रूप में व्यक्त करने का एक तरीका भी होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। एकांक सदिश है क्या। प्यार बच्चों परिभाषा तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम आसान है कि वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो। मतलब प्यारे बच्चों वह सदिश जिसका परिमाण मात्रा जो है प्यारे बच्चों एकांक है, तो उसको हम लोग प्यारे बच्चों एकांक सदिश कहते हैं, या इसी को इकाई सदिश भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों इकाई सदिश या एकांक सदिश एक ही चीज होता है। ठीक है, मतलब वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, अर्थात एक या इकाई होता है, उसको हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या चीज, तो एकांक सदिश बोलते हैं। एकांक सदिश को प्यारे बच्चों एक कैप से सूचित करते हैं। किसके द्वारा, एक कैप का उपयोग किया जाता है इसको दोस्तों सूचित करने के लिए। देखो जैसे मान लो हमको मान लिया जाए प्यारे बच्चों, हम लोग को दर्शाना है एकांक सदिश, तो एकांक सदिश को ऐसे दर्शा देंगे। ए जो है ना, इसके पावर में अगर कैप है, जो भी राशि रहेगा उसके पावर में यदि कैप है, इसका मतलब वो एकांक सदिश है। क्या चाहिए, एकांक सदिश है। तो इसको एक कैप से सूचित किया जाता है। और एक कैप का जो मान होता है एकांक सदिश के लिए, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, ए वेक्टर। ए वेक्टर बट्टा में क्या होता है पता है, ए वेक्टर बट्टा में होता है प्यार बच्चों मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये होता है प्यार बच्चों एकांक सदिश का मान। ठीक है, इसको आप लोग को एकदम ध्यान रखना है प्यार बच्चों, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखते हो प्यार बच्चों, तो काफी आगे आपको प्यार बच्चों काम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जाइएगा 12th में, तो इसके लिए प्यार बच्चों आप लोग को काम आएगा ये फार्मूला। ठीक है, कैसे से बताऊंगा, ये फार्मूला है। ठीक है, या इसी को हम लोग प्यार बच्चों ए सदिश को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ना, ए कैफ है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ए फैक्टर है तो ए फैक्टर भी लिख सकते हो, और बाटा में सिंपल ए भी लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं कि मॉडल लगाना है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं प्यार बच्चों। दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यार बच्चों। ठीक है, दोनों फार्मूला एकांकीय सदिश का है, दिक्कत है। और सुनो, एकांक सदिश में एक कैप का मान जो होता है ए वेक्टर बटा ए होता है, और एक कैप का जो मान होता है एक होता है। इसीलिए प्यार बच्चों वह सदिश का परिमाण एकांक हो। और प्यार बच्चों ये जो एक कैप जो है, इसका उपयोग दिशा बताने में किया जाता है। एक कैप है ना, ये हमेशा दिशा को बताता है। ठीक है, देखो अगर मान अगर हमको ए वेक्टर का निकालना रहेगा, तो त्रिज्या गुना करके निकाल सकते हैं ए वेक्टर का मान। बताओ, ए वेक्टर का त्रिज्या का गुना करेंगे प्यार बच्चों तो क्या आएगा, बताओ, त्रिज्या गुना करके देख लो। ए वेक्टर का मान निकालूंगा तो ये वेक्टर का मान निकलेगा। देखो ए वेक्टर का मान निकलेगा, त्रिज्या गुना करो तो ए इंटू ए कैप निकलेगा। ठीक है, ये क्या निकलेगा, ए कैप निकलेगा। ठीक है, देखो गुना कर लो, यहाँ पर पैर बच्चों ए वेक्टर को वन में करूंगा तो ए वेक्टर आएगा इंटू ए कैप आ रहा है ना, ये आ रहा है पैर बच्चों इसका मान। ठीक है, जहां तहां आपको क्या ये लिख देना है, जहां पैर बच्चों बताओ ए कैप क्या है, ये ए कैप जो है वो दिशा है। क्या चाहिए, ए कैप दिशा, दिशा है। ठीक है, इसके अलावे प्यार बच्चों ए क्या चाहिए थे, ए परिमाण को दर्शाएगा। ए बराबर क्या चाहिए था, परिमाण है प्यार बच्चों। क्या चाहिए, परिमाण, ये चीज है। ठीक है, ये प्यार बच्चों था एकांक सदिश। इसके पर न्यूमेरिकल में बताता हूँ। ठीक है, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है एकांक सदिश कहलाता है। इसको निरूपित करने के लिए एक एफ का यूज करते हैं। ये दिशा को बताता है, क्या दर्शाता है, दिशा को बताता है। एक एफ क्या दर्शाता है, दिशा को। इसका फॉर्मूला ये होता है प्यार बच्चों, जैसे कोई राशि है ना, इसका सदिश निरूपण करना है ना, तो हम लोग जैसे मान लो प्यार बच्चों कुलाम का नियम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, ये है। इसको हमको सदिश रूप में 12th में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा देना है, Q1 इंटू Q2 तो रहने ही देना है, और ये वाला मान को आपको लगा देना है। जैसे यहाँ पर पहले आर के लिए पता है क्या लगाएंगे, आर वेक्टर बटा में आर की घात 3, ये हो जाएगा प्यार बच्चों सदिश रूप। कूलाम के नियम का 12th में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे आपका यूज होगा बहुत ज्यादा, आगे क्लासेस वगैरह में हम लोग देखेंगे। आप लोग बस इतना भी समझ लो एकांक सदिश है क्या। ठीक है, बाकी इस पन्नों मेडिकल आप लोग देखो बना बनाया लाए हो प्यार बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला जो कि आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोग को अगर देख पा रहा होगा तो देखो, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया पीडीएफ से अपना। ठीक है,
जैसे देखो क्वेश्चन कैसे पड़ेगा, सदिश परिमाण एक एक का मतलब कि इसका देखो पहले बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर का ज्ञात करना है, दिए गए संख्या दिया गया है, ए का मान जो भी दिया गया है मान लेते हैं पहले बच्चों मॉड ऑफ ए जो दिया गया इतना दिया गया है, 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट में कर लेना है, मतलब प्यार बच्चों सिंपल है कि इसका आई का गुणांक 3 है, 4 का गुणांक जे का गुणांक 4 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होगा। या तो ऐसे पूछ सकता है एकांक सदिश में ए कैफ की गणना करें, मतलब ए कैफ का मान की गणना करें तो सूत्र यूज करना, आपको पता है कि ए कैफ का फॉर्मूला ये वाला होता है, अभी मैंने बताया है। ए वेक्टर में बटन है मैग्नीट्यूड ऑफ, प्यार बच्चों क्या चाहिए ए, मतलब कि देखो इसका मोड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, अच्छा 3 और 4 ना है, इसी का नाम मैग्नीट्यूड निकालना है प्यार बच्चों। देखो ना यहाँ पर इसका मान कितना दिया गया, देखो इसका मान निकला ये देखो, इसी का मान रखेंगे तो 5 ना आया पैर बच्चों, इसीलिए ये वाला का मान 5 है, इसीलिए 5 रखा हुआ है यहाँ पर, आपका निकाल के पैर बच्चों ये चीज आ गया। ठीक है, इस प्रकार से है पैर बच्चों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दिक्कत होता है कमेंट करो, फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से समझाएंगे पैर बच्चों, जहां पर दिक्कत हो वहां पर बताएंगे। ठीक है, तो प्यार बच्चों कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा प्यार बच्चों, आपको जो मैंने बताया एकांक सदिश वो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोट्स लेकर के तैयारी प्यार बच्चों कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, और प्यार बच्चों प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हुआ है, ठीक है, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।